पुस्तक का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2 श्री रामायण सप्ताह अध्याय 1। वर्णामर्थम संघानम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अक्षरों, अर्थ संघाना अर्थ का समूह अर्थात शब्द वाक्य, रसानाम रसों, छंदासामपि छंदों में भी, मंगलानाम कल्याणकारक, कर्तारौ करने वाले दोनों, वाणी माँ सरस्वती, विनायक श्री गणेश जी। अक्षरों, शब्दों, रसों और छंदों के साथ साथ सर्व प्रकार मंगल कल्याण करने वाली माँ सरस्वती एवं गणेश जी को वंदना नमस्कार है। भाषा, साहित्य और काव्य आदि का उपयोग मनमाने ढंग से न किया जाए। स्वार्थवश इस प्रतिभा का उपयोग अश्लील या गंदे रूप में न किया जाए। साहित्य साधना ज्ञान की देवी सरस्वती तथा विवेक के देवता श्री गणेश जी की आराधना भावपूर्वक की जाए। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। पद पैर चरण, कंज कमल, कृपा सिंधु कृपा के समुद्र, तम पुंज घना अंधकार, रविकर सूर्य की किरणें, निकर समूह। उन गुरुदेव की चरण कमल की स्तुति करता हूँ जो दया के समुद्र हैं और मनुष्य के रूप में भगवान ही है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों के समूह से घना अंधेरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार उनके वचनों से महामोह का निवारण होता है। सच्चा गुरु ना तो स्वार्थी होता है और न स्वार्थ सिखाता है। वह भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान का कार्य ही करता है और उसी की प्रेरणा देता है। उसमें मोह एवं अज्ञान दूर करने की सामर्थ होती है। वंदो प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। महिसुर पृथ्वी के देवता, चरना चरण, संशय संदेह, हरना हरण करने वाले। पहले पृथ्वी के देवता सच्चे ब्राह्मणों की चरण वंदना करते हैं, जो मोह के कारण पैदा होने वाली शंकाओं का निवारण कर देते हैं। प्रभु कार्य के लिए समर्पित जीवन जीने वाले प्रथम सम्मान के पात्र हैं। ऐसे आचरण संपन्न श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन को देखकर लोगों का संदेह मिट जाता है और आदर्शनिष्ठ जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सब प्रेम सुवानी। सुजन सज्जन अच्छे लोग, खानी खान भंडार, सुवानी शुवाणी मीठी वाणी। तदुपरांत संपूर्ण गुणों के भंडार सज्जन पुरुषों को प्रेम सहित सुंदर वाणी से नमस्कार करता हूँ। सद्गुणों के प्रति श्रद्धा का भाव। सज्जन कौन बड़ा है जो गुणवान हो, सम्मान का ढंग प्रेम और सौजन्य पूर्ण हो। साधु चरित शुभ सरिस कृपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। चरित चरित्र, शुभ शुभ सुंदर, कपासु कपास रुई का फल, नीरस नीरस रस रहित, विशद विशद विशाल, गुणमय गुणमय गुणयुक्त। संत सांसारिक दृष्टि से देखने में नीरस जैसे दिखाई देते, किंतु उनकी उपयोगिता अद्भुत होती है। जैसे कपास के फल में रस नहीं होता, परंतु उसके धागे मनुष्य के लिए रसदार फलों से भी अधिक उपयोगी हैं। सज्जन पुरुष आकर्षक भले न हो, पर जन उपयोगी अवश्य हो। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदे जय जग जस पावा। सही सहना सहकर, छिद्र दोषों, दुरावा छिपाना। संत दूसरों के दोषों को ढकते हैं, दुख सहन करके भी, जिसके कारण संसार में वे वंदनीय तथा सम्मान योग्य स्थान पाते हैं। परोपकार की भावना का विकास, दूसरों के दोषों को छिपाकर सद्गुण प्रकट करना, संसार में सम्मान के अधिकारी सज्जन पुरुषों का अभिनंदन। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। मुद मोद आनंद, मंगल कल्याण, समाजु समाज समूह, जंगम चैतन्य चलता फिरता, तीर्थ राजू तीर्थ राज प्रयाग। आनंदप्रद और हितकारी सज्जनों का समाज संसार में चैतन्य तीर्थराज
जैसा पुण्यदायक होता है। राम भक्ति जय सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। सुरसरी गंगा जी, सरसई सरस्वती, ब्रह्म विचार आध्यात्मिक विचारधारा। इस चैतन्य तीर्थ में आस्तिक भावना ईश्वर भक्ति के रूप में गंगा जी सतत बहती रहती है तथा आध्यात्मिक विचारधारा आत्मशोधन, आत्मविश्वास आदि सरस्वती की तरह अप्रत्यक्ष रूप से उसमें मिलती है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रवि नंदनी वरनी। विधि निषेध करने योग्य, न करने योग्य, कलिमल कलियुग के दोष, हरनी हरण करने वाली, कर्म कथा कर्म की मर्यादा, रवि नंदनी सूर्य पुत्री यमुना जी, वर्णी कही गई है। क्या करने योग्य क्या न करने योग्य यह बोध कराने वाली, कलयुग का दोष मिटाने वाली कर्म कथा अर्थात धार्मिकता की मर्यादा यमुना कही गई है। वटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। वटु अक्षय वट, अचल न डिगने वाला, सुकर्मा श्रेष्ठ कर्म करने वाला। अक्षय वट के रूप में अपने धर्म अर्थात आचरण पद्धति पर अचल विश्वास है। इस प्रकार का श्रेष्ठ आचरण वाला समाज चैतन्य तीर्थ राज कहलाता है। तीर्थों की स्थापना लोगों को सदप्रेरणा तथा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए की गई थी। इस उद्देश्य से भ्रमण करने वाले व्यक्ति चैतन्य तीर्थ बन जाते हैं। इस समाज में ऐसे सत्पुरुष होते हैं, वहां लोगों की निष्ठाएं दृढ़ रहती है। सब ही सुफल सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। सुलभ आसानी से मिल सकने वाला, देशा देश, सेवत सेवन करने से अपनाने से, शमन समन शांत, कलेशा कलेश कष्ट। जड़ तीर्थ जो एक स्थान पर ही रहता है वह चैतन्य तीर्थ सबको हर स्थान पर आसानी से मिल सकता है। इसको अपनाने से सभी प्रकार के कष्ट शांत हो जाते हैं। संत समाज सत्प्रेरणा देने जन जन तक स्वयं जाए, दिए गए प्रेरणा तथा मार्गदर्शन को जीवन में अपनाना चाहिए, तभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहै चारि फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। मुदित उल्लास पूर्वक, मज्जहि स्नान करे, लहै प्राप्त करे, चारि चार, अछत अक्षत नष्ट हुए बिना। इस चैतन्य तीर्थ राज की प्रेरणा को उल्लास पूर्वक सुनना, समझना, हृदय गम्य करना ही उसमें स्नान करना है। ऐसे स्नान के प्रभाव से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि चारों फल इस शरीर में ही प्राप्त हो जाते हैं। कथा का केवल सुनना ही पर्याप्त नहीं। यह मान्यता गलत है कि तीर्थ का फल मरने के बाद मिलता है। सच्चा तीर्थ सेवन इसी शरीर में लाभ देता है। मज्जन फल देखे तत्काला, काक होए पिक बकहो मराला। देखे अनुभव करिए, तत्काला तत्काल तुरंत, काक कौवा, पिक कोयल, बक बकुला, मराला मराल हंस। इस प्रकार के स्नान का फल तुरंत ही देखने को मिलता है। इसके प्रभाव से कौवे जैसी प्रकृति के व्यक्ति, कोयल जैसी प्रकृति के तथा बगुले जैसी प्रकृति के व्यक्ति हंस प्रकृति के बन जाते हैं। सही ढंग अपनाने से तुरंत प्रभाव दिखता है। प्रभाव ना दिखाने का अर्थ ढंग गलत है। इसका उद्देश्य बाह्य वेशभूषा, रंग रूप बदलना नहीं, आंतरिक वृत्तियां बदलना है। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। मुद मोद आनंद, मूला मूल जड़, सिद्धि रिद्धि प्राप्ति मंगल कल्याणकारी। सत्संग ही आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल परिणाम है, अन्य सब साधन तो मात्र उसके फूल हैं। सत्संग वही कहा जा सकता है जो आनंददायक भी हो और हितकारक भी। कल्याण सब साधनों में सत्संग का महत्व सर्वाधिक है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। सठ सठ बुरे आदमी पाई पाकर परस स्पर्श छूना, कुधातु बुरी धातु लोहा। बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा साथ पाकर अपना सुधार कर लेते हैं, वैसे बुरा लोहा पारस पत्थर के छूने से सोना हो जाता है। विधि बस सुजन कुसंगत परहे, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहे। विधि बस देव योग से सुजन अच्छे आदमी, परहे परना, फनी फणिक सांप, मणि मणि सम समान, गुण गुण, अनुसरहे अनुसरण करना। किंतु कभी यदि संयोग से सज्जन बुरे साथ में फंस जाते हैं तो वे सांप की मणि की तरह अपने सद्गुणों का प्रकाश को नहीं छोड़ते।
बुरा साथ होने पर भी संत पर बुराई का प्रभाव नहीं पड़ता है। सज्जन को चाहिए कि बुरे को अपने प्रभाव से श्रेष्ठ बना दे, बुरे के बीच पड़कर भी अपनी श्रेष्ठ वृत्तियों को ना छोड़े। बंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु वरना। बंदो वंदना करता हूँ, असज्जन दुष्ट जन, उभय दोनों, कछु कुछ, चरना चरण, मैं दोनों प्रकार के पुरुषों, अच्छे स्वभाव वाले बुरे स्वभाव वाले, संत प्रवृत्ति वाले बुरे प्रवृत्ति के लोगों के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों ही प्रसंग विशेष में दुख पहुंचाते हैं। विचुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत देख दुख दारुण देहि। विचुरत विचुरना, अलग होना, प्राण प्राण, लेहि ले लेना, दारुण दारुण, असहाय। सज्जनों से बिछुड़ते समय प्राण निकलने जैसा दुख होता है, जबकि दुर्जनों से मिलने पर कष्ट होता है। अपनी ओर से सबसे समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो किसी प्रकार संत असज्जन दोनों से ही मिलता है। भलो भलाही पै लहई, लहई न चायहि नीचू। सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। भलो भला, भलाई भलाई, लहई ग्रहण करना, निचाही नीचता, सराही सराहना प्रशंसा, गरल विष, मीचू मौत मृत्यु। जो भला होता है वह स्वभावतः भलाई ही करता है, और जो नीच व्यक्ति नीचता की ओर ही झुकता है। अमृत की शोभा एवं प्रशंसा जिंदा या अमर करने में और विष के मारने में ही है। श्रेष्ठ व्यक्तियों को चाहिए कि नीच व्यक्तियों के साथ उनके जैसा आचरण न करने लगे, अपनी श्रेष्ठता श्रेष्ठ कार्यों से ही सिद्ध करे। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहहि पए, परिहरि वार विकार लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। विश्व विश्व संसार, करतार कर्ता ब्रह्म विधाता, गहहि स्वीकार करना, पय दूध, परिहरि छोड़कर, वारी जल, विकार विकार दोष। विधाता ने इस संसार का निर्माण जड़ चेतन सभी अच्छाई एवं बुराई से युक्त किया, किंतु अच्छे लोग जो हंस वृत्ति वाले विकारों को पानी की तरह छोड़कर अच्छाई रूपी दूध ही स्वीकार करते हैं। संसार में जो कुछ है सभी ग्रहण करने योग्य नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति में भले बुरे का विवेक तथा उसे अपनाने छोड़ने का साहस होना चाहिए। लकी सुवेश जक वंचक जेऊ, वेश प्रताप पुजी अहितेऊ। लकी देखकर, सुवेश अच्छा वेश, वंचक ठग, प्रताप प्रभाव से, पुजी आही पूजे जाते हैं। ठग लोग अच्छा वेश बनाने से, वेश के प्रभाव से कुछ समय सम्मान पा लेते हैं। उग्रहि अंत न होय निबाहो, काल नेमि जिमि रावण राहो। उग्रहि प्रकट होना, निर्वाह निर्वाह, जिमि जिस प्रकार, किंतु उनका सही रूप शीघ्र ही खुल जाता है और फिर उनका निर्वाह नहीं होता। काल नेमि रावण एवं राहु की तरह उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। अच्छे का वेश बनाकर दुनिया को ठगने वालों का अंत बुरा होता है। किए ही कुवेश साधु सन मानो, जिमि जग जामवंत हनुमानो। किए ही करने पर भी सन्मानु सम्मान आदर, जिमि जिस प्रकार। संत पुरुष यदि पूरा वेश बना ले तो भी उनका आदर होता है, जैसा कि जामवंत एवं हनुमान जी का हुआ। संसार में सच्चा सम्मान पाने के लिए सत्प्रवृत्ति अपनानी चाहिए, न कि केवल वेश। सम प्रकाश तम पाख दो, नाम भेद बिन कीन। शशि पोषक शोषक समझे, जग जस अपजस दीन। पाख पक्ष, पोषक पुष्ट करने बढ़ाने वाला, शोषक क्षीण करने घटाने वाला, जस यश अपजस अपयश। महीने के दोनों पक्षों में प्रकाश और अंधकार समान मात्रा में रहता है, फिर भी विधाता ने नाम का भेद शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष रखा, क्योंकि एक पक्ष चंद्रमा को क्रमशः बढ़ता जाता है और दूसरा उसे घटाता जाता है। इसलिए एक को यश तथा दूसरे को अपयश दिया गया। स्थिति का नहीं, दिशा का महत्व है। छोटा भी विवेकानुमुख प्रशंसीय तथा बड़ा भी पतनोन्मुख निंदनीय है। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पाने। प्रणाम प्रणाम नमस्कार जोरी जोड़कर, जुग युगल दोनों, पानी पानी हाथ। मैं सब संसार को सीता और राम जी से उत्पन्न व्याप्त जानकर दोनों हाथ को जोड़कर नमस्कार कर रहा हूँ। संसार भगवान का विराट रूप है, यह जानकर संसार की सेवा सच्ची ईश्वर भक्ति मानो। गिरा अर्थ जल बीच समा, कहियत भिन्न न भिन्न।
बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। गिरा वाणी अर्थ बीची लहर, कहियत कहलाते खिन्न हीन दीन दुखी। उन सीता जी एवं रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय लगते, और जो वाणी तथा उसका अर्थ और पानी एवं लहर की तरह कहने भर को भिन्न वास्तव में एक ही है। भगवान लिंग भेद के परे हैं, चाहे उन्हें शक्ति रूप में चाहे ब्रह्मा रूप में माना जाए। भेद कहने भर का है, वास्तव में वह एक ही है।